अब राम मंदिर चंदा चोरी मामले में जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, हर नए दिन के साथ ऐसा लग रहा है कि नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। अब इसी मुद्दे पर लगातार बयानबाजी भी हो रही है। वहीं अब सबकी नजरें 2 दिन के बाद होने वाली ट्रस्ट की बैठक पर है। चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद ये ट्रस्ट की पहली बैठक है। बताया जा रहा है कि बैठक में कई अहम फैसले होंगे, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर भी चर्चा होगी। साथ ही उन्हें ट्रस्ट से हटाए जाने पर वोटिंग भी की जा सकती है। इसके साथ ही खाली पड़े पदों को भरने, मंदिर में चंदा को लेकर पारदर्शिता, इस बैठक में चढ़ावा चोरी पर SIT की अंतरिम रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। यही वजह है कि इस बैठक को लेकर सभी की निगाहें अब मणि रामदास छावनी पर है, जहां ये बैठक होनी है, जिसमें तमाम ट्रस्टी जो हैं वो शामिल होंगे और उसी वक्त ट्रस्ट के बायलॉज के अनुसार तमाम चीज़ों को लेकर वोटिंग होगी। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि 6 तारीख की ट्रस्ट की बैठक को लेकर तमाम जो ट्रस्टी हैं वो कल से पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और बैठक की अध्यक्षता ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ही करेंगे। दरअसल उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, ऐसे में सवाल था कि बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लेकिन अब साफ हो गया है। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर महाराष्ट्र में भी सियासत अब लगातार गर्माती चली जा रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी चढ़ावा चोरी के खिलाफ सड़क पर उतरने वाली है। 5 जुलाई को दादर में राम रक्षा आंदोलन का ऐलान किया गया है। खुद उद्धव ठाकरे भी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में दादर में होने वाले राम रक्षा आंदोलन में शामिल होंगे। जो भी मंदिर लूट रहे हैं उनको हिंदू माफ नहीं करेगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने आंदोलन का बिगुल फूका तो सियासी घमासान शुरू हो गया। इस पाकिस्तान एजेंट को, जिसको हम उद्धव उल हक बुलाते हैं, उसको कितना हम लोग महत्व देना चाहिए, वो देश के हिंदू समाज ने सोचना चाहिए। जब उद्धव ठाकरे जी को अयोध्या जाना था, पूरा महाराष्ट्र देख रहा था कि उद्धव जी अयोध्या जाएंगे या नहीं जाएंगे। उद्धव जी नहीं गए तो वो छोड़ देते हैं। इसीलिए सभी लोगों को ये मालूम है कि इनका ये हिंदुत्ववादी विचार परमानेंट नहीं है। ओके, उद्धव ठाकरे पर सियासी वार हुए तो उनकी पार्टी सरकार की घेराबंदी में लग गई। विश्वासघात सनातनियों के साथ हुआ है, देशवासियों के साथ हुआ है। तो राम मंदिर पर चढ़ावा चोरी के बाद अब उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे और दान राशि में कथित हेराफेरी के गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब इन आरोपों को मंदिर समिति ने गंभीरता से ले लिया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अब इसकी जांच भी करा रही है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि चढ़ावा चोरों ने भगवान विष्णु के घर को भी नहीं छोड़ा। आरोप लग रहे हैं कि बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की गणना के दौरान हेराफेरी हुई है। मामला गंभीर है, इसलिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं। जांच कमेटी में तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई। ये मामला उस वक्त सामने आया जब BKTC के अध्यक्ष के कथित निजी सचिव पर दान की चोरी के आरोप लगे और इसका CCTV सबूत होने का दावा किया गया। सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। वहीं बद्रीनाथ में कथित दान चोरी पर सियासत भी तेज हो गई है कि इस प्रकरण की एक ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, मतलब विधानसभा की एक समिति बनाकर, जिसमें विपक्ष के लोग इसको हेड करें, हमारे नेता प्रतिपक्ष उसको हेड करें। जांच के बाद ही पता चलेगा कि भगवान बद्री के घर में चोरी का सच क्या है। और इधर 2027 के रण के लिए भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। बीते दिनों पंकज चौधरी की नई टीम के ऐलान के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिनों के उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, जिनकी मौजूदगी में बैठकों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है, जहां बीजेपी को लगातार तीसरी बार सत्ता में लाने की रणनीति पर अब चर्चा हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले दौरे पर लखनऊ पहुंचे नितिन नवीन की अगुवाई खुद CM योगी ने की। जहां एयरपोर्ट पर बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, तो वहीं एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक के रास्ते को उनके स्वागत में भगवा रंग में रंग दिया गया। नितिन नवीन रोड शो करते हुए पार्टी दफ्तर पहुंचे, जिसके बाद यहां बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। आज और कल लगातार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठकों के जरिए, अलग अलग चर्चाओं के जरिए उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देंगे। पहली बैठक यूपी के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों के साथ शुरू हुई, जहां CM योगी के साथ दोनों डिप्टी CM और BL संतोष मौजूद रहे। उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ और जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है वो हम सबको बहुत ही उत्साहित कर रहा है और निश्चित तौर से हम लोग 2027 में आगे बढ़ेंगे। नितिन नवीन के इस दौरे के बाद अमित शाह भी जल्द ही यूपी दौरे पर जाने वाले हैं, ताकि तैयारियों में कोई कोर कसर बाकी न रहे।